तो दोस्तों यहाँ पर ये कैंटीन आप देख सकते हो, बाहर से इस तरह से आपको सभी कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सस्ता सामान है तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पर मिले। ये बताइए कि माल की सप्लाई आपको कहाँ से मिल रही है कैंटीन? अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं तो इस तरह का छोटा स्टोर ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास लगाने के लिए बड़ा पैसा है तब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बाकी सारी चीजें ऐड करके एक बड़ा स्टोर भी इसका ओपन कर सकते हो। 2018 में हमने कैंटीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और आज आपकी दुआ से 643 ग्राउंड में है और लगभग 150 से ज्यादा कैंटीनें प्रोसेस में हैं जो अगले 2-3 महीने में खुल जाएगी। दोस्तों आपने सैनिक कैंटीन का नाम जरूर सुना होगा, जहां पर एक सैनिक के परिवार को मार्केट से ऑलमोस्ट आधे दाम के अंदर सामान मिलता है। फिर वो चाहे ग्रोसरी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, सब उसे मार्केट से ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के अंदर मिलता है। आज हम आपको दिल्ली लेकर आए हैं, पूरन चंजी एरिया के पास। इन्होंने खुद भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवा दी है और अपनी सेवा से निवृत्त होने के बाद में इन्होंने सोचा कि जो सैनिक के परिवार को सुविधा मिल रही है सस्ता सामान, तो वो आम लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। इसीलिए उन्होंने अपनी अर्ध सैनिक कैंटीन की शुरुआत की और आज देखते ही देखते दोस्तों इनकी कैंटीन 640 से प्लस पूरे देश के अंदर हो चुकी है, जहां पर कोई सैनिक का परिवार नहीं बल्कि आम लोग मार्केट से काफी कम दाम के अंदर यहां पर सामान खरीद सकता है। सबसे पहले तो चलिए मैं इस कैंटीन का आपको टूर दे देती हूँ कि कितने बड़ा एरिया आपको चाहिएगा इस कैंटीन को खोलने के लिए और यहाँ किस तरह अपनी कैंटीन का आप सेटअप लगा सकते हो। इसके बाद में इस कैंटीन की जो ओनर है उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और इस बिजनेस को अपने शहर में आप कैसे कर सकते हैं सारी इस वीडियो में आपको डिटेल जानने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक आप देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कैंटीन आप देख सकते हो, बाहर से इस तरह दिख रही है। तो आइए अब अंदर चलते हैं इस कैंटीन के। आपको सभी कंपनी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सस्ता सामान है तो कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट ही यहाँ पर मिलेंगे, बाकी पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हर कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो सभी कंपनियों के प्रोडक्ट यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों कैंटीन है जो ये अर्ध सैनिक कैंटीन, इसका खुद का ब्रांड है अभ्यम। तो यहाँ पे देख सकते हो अभ्यम के, तो इनके ऊपर हैवी डिस्काउंट लोगों को मिलता है क्योंकि कंपनी इन प्रोडक्ट को खुद तैयार करती है। तो यहाँ पर ना तो इसको कोई होलसेलर को देना पड़ता है ना रिटेलर को देना पड़ता है, तो वो मार्जिन है लोगों को डिस्काउंट के रूप में ये कंपनी दे देती है। तो अभ्यम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ताज की टीवी है, अभ्यम की है। लोगों के पास दोनों ऑप्शन है कि वो यहाँ पर अभ्यम का लेना चाहें, अगर उनको ये क्वालिटी पसंद आती है तो ये ले सकता है, वरना उनको ताज या अदर जो भी सामान है तो वो भी यहाँ से आप वो ले सकते हैं। मतलब जो सुपरमार्केट में सामान मिलता है वो सारा सामान इस कैंटीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे जो कैंटीन हम आपको दिखा रहे हैं तो नई ओपन हुई है, तो धीरे धीरे इसका सेटअप बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस कैंटीन के कई तरह के मॉडल हैं। तो ये सबसे छोटा वाला मॉडल है जिसमें ग्रोसरी का सामान है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की भी ये कैंटीन खोल सकते हैं, जिसमें आपके ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा लगता है। तो आपके पास सारे ही ऑप्शन हैं कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं तो इस तरह का छोटा स्टोर ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास लगाने के लिए बड़ा पैसा है तब आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बाकी सारी चीज़ें ऐड करके एक बड़ा स्टोर भी इसका ओपन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम आपको अर्ध सैनिक कैंटीन के दिल्ली ऑफिस के अंदर लेकर चलते हैं। वहाँ पर उनकी टीम से आपको मिलवाएंगे और पूरन चंजी आर्या सर से हम आपकी बातचीत करवाएंगे। इस बिज़नेस के बारे में उनसे सारी डिटेल हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ इस कैंटीन के ओनर बैठे हुए हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि इस कैंटीन को खोलने में इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम है जयपाल। तो सर ये कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए आपको? इसको 5-6 महीने हो गए मैं। अच्छा अभी स्टार्ट किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट कितना लगा था सर? 6 से 7 लाख रुपए। 6 से 7 लाख रुपए में एक बार सेटअप लग गया। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बाद में जैसे जैसे सामान आपका सेल हो रहा है तो बाकी आप ऑर्डर दे देते हो? जी। तो सर ये बताइए कि माल की सप्लाई आपको कहाँ से मिल रही है? आप ऑर्डर लगाते हो या जाके लाना पड़ता है? ये माल कहाँ से आता है कैंटीन? ऑर्डर लगा देते हैं। अच्छा डिपो से आता है? हाँ जी, जो पास की डिपो है उससे आ जाता है? जी रिवाड़ी डिपो है वहाँ से। तो सर अब थोड़ा सा इनकम बता दीजिए। वैसे तो नया बिजनेस है आपका, 6 महीने में तो जमने में ही लग जाता है। जी जी। बट कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इनकम कितनी हो रही है? रिस्पॉन्स है महीने में 30-40 हज़ार रुपये। 30-40 हज़ार रुपये भी बच रहे हैं जी। तो दोस्तों देख लीजिए सर ने अभी 5-6 महीने यहाँ पर इसे शुरू किया है और 30-40 हज़ार रुपये महीने की इनकम हो रही है, जबकि नया बिजनेस है। जब साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम रेट के अंदर सामान मिल रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ग्राहक भी बढ़ने शुरू हो जाए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दिल्ली ऑफिस के अंदर। तो यहाँ पर ये ऑफिस आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ऑफिस का एक टूर दे देती हूँ, उसके बाद में हम सर से बातचीत करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ये ऑफिस दिखा देती हूँ। तो ये लोग जो यहाँ पर आते हैं मीटिंग के लिए, बिजनेस की जानकारी लेने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह उनको समझाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये इनकी टीम बैठी हुई है पूरी, आप मेरे पीछे देख सकते हो। जो भी इनके कैंटीन में काम कर रहे हैं या फिर कोई आम लोग हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा यहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। ये पूरी टीम आप लोगों की हेल्प के लिए बैठी हुई है। अगर आपको बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आइए आप देख लीजिए।
अभी हम अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। तो पूरन चंद जी आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से। तो सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वैसे तो सारे लोग अब आपको जानते हैं, पर फिर भी एक बार फिर से मैं फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम पूरन चंद आर्य है। मैं CRPF से 21 वर्ष की सेवा करके रिटायर हुआ हूँ जी। और सेवा के दौरान मुझे बहुत ही ज़रूरत महसूस हुई थी कि हम जब नौकरी करते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, तो बहुत सी कमियां परिवार के लिए खलती हैं। हम लोग बहुत सी ऐसी काम हैं घर के लिए नहीं कर पाते। मोर ओवर नौकरी के दौरान हमारे व्यवहार बदल जाता है। हम यस मैन बन जाते हैं ऑलमोस्ट। हम यस मैन बनने के कारण जब सिविल में आते हैं 20 साल की नौकरी के बाद, 15, 20, 25 जिसको जैसे भी सुविधा हो, तो एक बड़ी तकलीफ होती है सिविल में एडजस्ट होने की, क्योंकि सिविल का माहौल अलग है जी। तो एक मुझे महसूस हुआ कि हमारे जवानों को सिविल में जॉब करने के लिए, स्कूल एडमिशन के लिए, ITR के लिए डिफरेंट तरह की एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जहां पर हमारा जवान कॉल करके अपनी सारी जानकारी ले सके कि भाई मुझे एक स्कूल एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज एडमिशन कैसे होगा, साथ में मैं सिविल में कोई व्यापार करना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इस सोच को, इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की। और अब हमारा हेल्पलाइन है, आपने देखा ही है जी। यहाँ पर डेली 200-250 कॉल आती हैं जवानों की, और जो संभव होता है हम उनकी मदद करते हैं। और हमने एक बाकायदा सैनिक विधवा सहायता कोष भी बनाया है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, हमारे देश में जितनी भी जवानों की मृत्यु होती है उसमें 75% नेचुरल डेथ केस होती है। और नेचुरल डेथ केसेस के अंदर जवान के उस वीरांगना परिवार को या विधवा परिवार को कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है, आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। तो हमने पूरी सेल का जितना भी हमारे सिस्टम में फंड्स आता है उसका 1% सैनिक विधवा सहायता कोष में हम डालते हैं। और उसके अंतर्गत अभी तक हम लगभग 44 विधवा परिवारों को 1000 रुपये राशन प्रति माह के हिसाब से दे रहे हैं। वो हमारी कैंटीन से ले सकता है या और जैसे भी उसको सुविधा है उसे हम दे रहे हैं। 25 महीने तक ये राशन भी फ्री देते रहते हैं। तो मेरा एक ही मकसद है, हम इसी सोच को लेके चल रहे हैं कि जवानों का कल्याण हो और साथ में जनता को भी अच्छी सुविधाएं दे सकें। यही हमारा मेन मिशन है जी। तो सर ये कितना टाइम हो गया आपको ये कैंटीन रन करते हुए? मैं कैंटीन से पहले अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट की बात करूंगा। 2015 से अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट जवानों के लिए काम कर रहा है। 2018 में हमने कैंटीन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और आज आपकी दुआ से 643 ग्राउंड में है और लगभग 150 से ज़्यादा कैंटीनें प्रोसेस में हैं जो अगले 2-3 महीने में खुल जाएंगी। हमारी ये स्थिति है। तो सर मैंने सुना है कि सबसे पहले सप्लाई डिपो आपके शहर में होना चाहिए। तो जैसे मैं कैंटीन के लिए आवेदन करूं तो अपने आसपास सप्लाई डिपो चेक करूं या कंपनी से कॉल करूं, कैसे रहेगा सर? नहीं, इसका हमने एक अलग व्यवस्था रखी है। जिसको भी कैंटीन अगर खोलनी है वो हमारे यहाँ हेल्पलाइन पे बात करेगा जी। हमारे यहाँ सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, एरिया वाइज। तो जहाँ जहाँ 20 कैंटीनें तैयार हो जाती है वहाँ हम एक डिपो ओपन कर देते हैं। जैसे 20 एप्लीकेशन आपके पास आ गई तो उनको आप ले लेते हो, देन आप डिपो एग्जैक्टली तो उसके बाद वहाँ डिपो खोलने की तैयारी करते हैं। और उसके साथ साथ 20 कैंटीनें, एप्लीकेशन नहीं, 20 कैंटीन तैयार हो जाती हैं, 20 जवान तैयार हैं कैंटीन खोलने के लिए, तब हम डिपो की तैयारी करते हैं जी। और अभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम डिपो के लिए भी आवेदन बुला रहे हैं कि कोई डिपो खोलना चाहता है और या डिपो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। जिसके लिए बड़ा अमाउंट चाहिएगा, उसके लिए काफी बड़ा अमाउंट चाहिए, वो हमारी हेल्पलाइन से बात करके जानकारी ले सकता है। क्योंकि हमें लगभग कम से कम 50 डिपो और मैक्सिमम 70-80 डिपो की जरूरत है आने वाले टाइम में पूरे इंडिया का पूरा नेटवर्क तैयार करने के लिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर हमने डिपो का टूर भी आपको दिखाया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आपको डिपो देखना है कि डिपो किस तरह का होगा, जैसे वेयर हाउस होता है बड़ा कंपनी का, उसी तरीके से डिपो होता है। तो वो डिपो हमने दिखाया, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो सर अभी कितने डिपो रन कर रहे हैं आपके? अभी हमारे लगभग 11 डिपो बन चुके हैं और 4 प्रोसेस में हैं जी। और हमारा टारगेट है अगले साल के अंत तक लगभग 30 या 40 डिपो बनाना चाहते हैं। और अगर हमें पब्लिक में से कुछ लोग मिल जाते हैं जो चाहते हैं जी सर हम डिपो में भी आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो तैयार होते हैं, तो डिपो की संख्या और भी हम तेजी से बढ़ा देंगे। फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी। तो हमारे पास 5200 से ज्यादा आवेदन है फौजियों के जो कैंटीन खोलना चाहते हैं, तो वो सारे फिर एकोमुलेट होने लग जाएंगे और सबको कंसीडर करके जल्दी से जल्दी हम सभी के कैंटीनें खुलवा देंगे। ये हमारा टारगेट है जी सर। तो डिपो से, जैसे कैंटीन में डिपो से सप्लाई जाती है जी, डिपो से हम कैंटीन में सप्लाई देते हैं और सप्लाई के लिए भी हमने अब बना दिया है। हमने पहले फिक्स रूट बनाया हुआ था, अब हमने इसे ओपन कर दिया है। हमने एक डिपो के चारों तरफ 4 जोन बना दिए हैं
हर जोन से जब भी हमने एक मिनिमम डिमांड रखी है, जैसी वो मिनिमम डिमांड आएगी तुरंत हम गाड़ी निकाल देंगे। मतलब आप 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में भी सप्लाई मिलने लग जाएगी अब जी, ताकि सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं सप्लाई की कोई दिक्कत ना आए। और हमने सबसे बड़ा काम जो किया, अपना ब्रांड जी, क्योंकि ब्रांडेड में सब चलती है, लेकिन अपना ब्रांड बनाना बहुत जरूरी था। तो अपने ब्रांड को हम एक बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ पब्लिक को दे रहे हैं और उसमें हमारे को फीडबैक भी बहुत अच्छी मिल रही है। क्योंकि फौजी ब्रांड है, अभयम कैंटीन ब्रांड है और इसकी हम प्योरिटी संभाल के चल रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो पब्लिक से भी हमें फीडबैक अच्छी मिल रही है। तो आपके ब्रांड में कौन कौन से प्रोडक्ट आ चुके हैं सर? हमारे ब्रांड में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है मैडम, अभी तक हमने कर दिए हैं जी, बिल्कुल फौजी स्टाइल में, एक के बाद एक नए प्रोडक्ट आ रहे हैं जी बिल्कुल। अभी हमारे पास टोटल साबुन है, बाथिंग सोप है, सर्फ है, क्लीनिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट हैं। होम अप्लायंसेस के लिए भी अब हम आने लग गए हैं। इसके होम क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं जैसे झाड़ू पोछा, और साथ साथ अब हमारी ग्रोसरी आइटम सारी आ चुकी है। अब इसके अलावा हमारे पास आपको बताऊं चाय पत्ती है, हमारे हेल्थ जो हाइजीन नैपकिन है हमने वो भी डाल दिए हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं। मुझे भी अभी बहुत बार रिकॉल करना पड़ता है, इतनी हमने रेंज बड़ी बना दी है। रेंज बड़ी हो गई है सर जी। तो सर अब ये बताइए कि जो सैनिक कैंटीन है और जो आपकी अर्धसैनिक कैंटीन है, तो डिफरेंस कितना है दोनों में रेट में सर? सेम रेट आ रहा है या अभी? जो फौजियों की कैंटीन है सरकार चलाती है जी, वो सरकार चलाती है जवानों के लिए, और हम जवानों द्वारा जनता के लिए ये कैंटीन लाए हैं। तो अर्धसैनिक कैंटीन के अंतर्गत जो रेट आ रहा है, थोड़ा जीएसटी का फर्क पड़ता है। उसमें जीएसटी नहीं लगती? हाँ, उसमें जीएसटी की छूट होती है थोड़ी सी, या थोड़ा जीएसटी लगता है, लेकिन हमारे पास जो स्टॉक आता है डायरेक्ट कंपनी से आता है, तो हमारा अच्छा मार्जिन होता है, जिसमें से 2-3% हम रखते हैं, बाकी हम आगे कैंटीन मैनेजर को दे देते हैं, और कैंटीन मैनेजर भी आधे से ज्यादा ग्राहक को दे देता है, ताकि ग्राहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। 100% डिस्काउंटेड स्ट्रक्चर है, और हमारे ब्रांड में तो 15, 20, 25, 30, 40% तक डिस्काउंट हम ग्राहक को दे रहे हैं, जो आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मैन्युफैक्चर। तो जनता के पास दोनों ऑप्शन है कि वो अभयम के ना लेना चाहे तो अदर सारे ब्रांड भी आपकी कैंटीन में बिल्कुल अवेलेबल है। आप ब्रांडेड चाहते हैं ब्रांडेड लीजिए, और अगर आपको ब्रांडेड के अलावा हमारे सस्ते और बढ़िया हमारे फौजी ब्रांड वाले चाहिए कैंटीन ब्रांड के, तो वो भी ले सकते हैं। दोनों सुविधाएं हमने दी है। तो सर अब ये ना हो कि सस्ते के चक्कर में क्वालिटी नहीं, ये मैं फौजी हूँ और फौजी का वचन है ये, क्वालिटी सबसे पहले। देखिए हम देश से, क्योंकि एक बार लेकर जाए और अगर वो पसंद नहीं आए तो फिर वही दोबारा एक, मैं तो कह रहा हूँ एक बार लेके जाए, पसंद ना आए उसे रिप्लेस करके जाए, दोबारा ले ही नहीं। जबकि हमारा कॉन्फिडेंस है, फीडबैक है कि जितनी बार हमारा जा रहा है सभी जगह सभी कैंटीनों से हमारा माल आगे निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमने कैंटीन मैनेजर को हमारे अपने ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया है जी। हमने अपने ऐसे कुछ काम निकाले हैं ताकि वो ज्यादा B2C, B2B, नेटवर्क मार्केटिंग, हमने सारी चीजें सारी चीजें, जैसे कि अब जो नॉर्मल जो ब्रांड के प्रोडक्ट है तो वो पहले होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, आपने डायरेक्ट कैंटीन मैनेजर को फैक्ट्री से सीधा सप्लाई होता है। बिल्कुल, फैक्ट्री से हमारे डिपो में, डिपो से कैंटीन में, और ग्राहक को बिल्कुल चैनल सारे हमने खत्म कर दिए हैं, इसलिए हमें एडवांटेज। यही चीज मैं अपने कस्टमर को बताना, क्योंकि सबके मन में डाउट आएगा कि इतने सारे सुपरमार्केट खुले हैं तो वो सस्ता नहीं दे पा रहे, तो आप लोग कैसे दे रहे हैं? तो ये डाउट सबके मन में है। मैं एक ही बात कहूंगा, हमने नेशनल लेवल पे सभी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी। हम डिस्ट्रीब्यूटर से इधर उधर कहीं से माल नहीं लेते, डायरेक्ट कंपनी से हमारे पास, हमारे से सीधा ग्राहक को हम दे रहे हैं। तो ये हमारा चैनल ही सारे जब खत्म हो गए, जो मार्जिन है, इसलिए हम ग्राहक को वही मार्जिन पास ऑन कर रहे हैं। उसी वजह से इतना हैवी डिस्काउंट आ रहा है। बिल्कुल हैवी डिस्काउंट आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, हमने एक ये अपना मार्केटिंग प्लान भी लॉन्च किया है जी। हर कंपनी की इच्छा होती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़े। तो इस अभयम.com एक मार्केटिंग प्लान है। आपको सुन के अजीब लगेगा, बट जो सच है सच है जी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इंसान कुछ भी सोचे वो हो जाता है और कर सकता है जी। दैनिक खरीदारी पर हमने अपने ग्राहक को पेंशन के ऑफर दी है जी। ये अजीब लगेगा, इस राशन से पेंशन योजना है हमारी। आप हमारी कैंटीन से लगातार राशन खरीदिए, राशन खरीदते हुए आप पहले अपना एक कार्ड बनवाइए। इस कार्ड के अंतर्गत अगर 3 से 5 साल हमारी कैंटीन से कोई खरीदारी करता है तो उसको पेंशन मिलने की संभावना है। ये हमारी स्कीम हमने लॉन्च कर दी है। हाँ, तो ये मैं स्क्रीन के ऊपर कार्ड आपका लगा दूंगी सर। प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी। तो इसके अंदर कैसे रहेगा सर कि पेंशन कैसे मिलेगी, उस पर थोड़ा सा मैं बहुत आसानी, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया अभी तक। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, राशन से पेंशन योजना
बाकी अगर 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार का राशन लेते हो तो उससे पेंशन नहीं बनेगी। हमने अभ्यम.com एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है और उसका मैं ब्रीफ में बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में 5 चीजें बड़ी परेशानी वाली है जिसके कारण हिंदुस्तानी मेंबर बनाने वाली, चेन बनाने वाली कंपनियों के साथ नहीं जुड़ता है, नहीं जुड़ पाता है। सही बात है। और कोई जुड़ना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं जुड़ा, मैं भी परहेज करता था। लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया है, पहला प्रोडक्ट चॉइस। आप हमारी कैंटीन से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, किसी भी ब्रांड को। दूसरा प्राइस, अभ्यम का ही लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। दूसरा है प्राइस। हमने प्राइस को भी बहुत कंट्रोल में रखा है, एमआरपी से ज्यादा रेट नहीं लगेगा। तीसरा देखा जाए सैचुरेशन पॉइंट। चौथा है ज्वाइनिंग प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत टफ होता है। लोग जाते हैं, मीटिंग अटेंड होती है। यहाँ कुछ नहीं है, आप आइए, 1000 का राशन खरीदिए, आपका ये कार्ड बन गया, आप मेंबर बन गए। और इसके बाद आ जाता है सैचुरेशन पॉइंट। आज सभी कंपनियों में कहा जाता है कि जो ऊपर वाले हैं वही कमाते हैं, नीचे वाले को तो मेंबर भी नहीं मिलते हैं। सही है। अब हमने 5वां जो चैलेंज है मेंबर बनाना, इसके अंदर आपको किसी को मेंबर नहीं बनाना। आपने आना है, राशन लेके जाना है और आपकी मेंबरशिप अपने आप उस हमारे ट्री में, अभ्यम ग्रोथ ट्री हमने बनाया है, जिसको वो ट्री बोलते हैं या एक पिरामिड बोलते हैं। उस पिरामिड में आते ही आपने ज्वाइन करना है। आपको एक प्लेसमेंट मिल गई, उससे अगला आएगा, उससे आगे जुड़ेगा, उससे आगे जुड़ेगा, उससे आगे, अपने आप सबके मेंबर बनते चले जाएंगे। मतलब आम लोगों को कुछ नहीं करना है, उन्हें बस कैंटीन से रेगुलर जो सामान मार्केट से खरीदते हैं वो लेके जाना है। आप ये मान लो कि मेंबर बनाने की जो जिम्मेवारी है ना, कंपनी ने अपने ऊपर ले ली जी। आपके 3 मेंबर अपने आप, जैसे पहला एक आया, उसके नीचे 3 लोग जुड़े, फिर 9 लोग, जो आ रहा है अगली अगली सीनियरिटी में जुड़ता जा रहा है और आपके मेंबर अपने आप सबके बनते चले जाएंगे जी। अब आपको सिर्फ अपना राशन खरीदना है और मंथली इस आई कार्ड में जो आपको लॉगिन आईडी है उसमें चेक कीजिए और जो आपका डिस्काउंट है वो मंथली इनकम बन के आपके खाते में आएगा और साथ में पेंशन फंड भी उसमें आपके जुड़ता जाएगा और आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो ये पेंशन जैसे 2 साल रेगुलर कितने कस्टमर कितने साल हो जाने के बाद में उनके अकाउंट में आनी शुरू होगी? हमारी जो कागजों पे कैलकुलेशन है लगभग 3 साल, मतलब मिनिमम 3 साल, 2-3 साल के बाद वो पेंशन ले सकता है, लेकिन आप इसे मैक्सिमम 5 साल बाद वो पेंशन के लायक हो जाएगा जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि एक अमाउंट पेंशन के रूप में जो जिनकी सैलरी नहीं है, जिनको लगता है कि 5 साल बाद में हम ये काम कर रहे हैं, आगे डाउन हो जाए, आगे कैसी भी सिचुएशन हो, तो यहाँ पे उनको एक सपोर्ट भी मिल जाएगा। देखिए पेंशन मैं बता दूं, आपके पैसे का जो डिस्काउंट है ना आपकी खरीदारी पर, तो वो हम आपको मंथली इनकम के रूप में एंड में दे रहे हैं जी। आपका डिस्काउंट महीने के एंड में आपके खाते में आ जाएगा और साथ में उसी में से कुछ पोर्शन पेंशन फंड में जमा कर देंगे जी। तो हम ऐसा कुछ नया मैजिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जन कल्याण की हमारी सोच है। जवानों के कल्याण के साथ साथ जन कल्याण का टारगेट हमने रखा है। इसमें जवानों की कैंटीनों का माल बिकेगा, जनता को एक रास्ता मिलेगा जहां से वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। हिंदुस्तान की सभी महिलाओं से अनुरोध है, हर सैनिक कैंटीन में खरीदारी कीजिए, आपको राशन से पेंशन मिलेगी और मंथली इनकम भी मिलेगी और ये इनकम आप अपनी खरीदारी पर जब करेंगे तो 300 रुपए से शुरू होकर लगभग लाखों करोड़ों रुपए में जाएगी। देखिए मैं एक हमेशा बड़े अमाउंट रकम बोलने से डरता हूं, बिकॉज मैं ना झूठी कमिटमेंट नहीं करता जी जी। लाखों रुपए की इनकम हमारी बहनें कमाएंगी घर बैठे राशन से और साथ में नेटवर्क भी अपने आप बनता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी खरीदारी पर 1% सैनिक विधवा सहायता कोष हम निकालेंगे, तो आपकी खरीदारी में आपको इनकम भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है और साथ में सैनिकों की विधवा परिवारों की मदद भी होगी, उनकी आपकी तरफ से मदद भी होगी और जिस कैंटीन से खरीदारी करेंगे उस फौजी भाई का घर भी अच्छे से चलेगा। तो सर ये डाउट है एक मेरा कि सिर्फ आप ये कैंटीन फौजियों को या उनकी फैमिली को दे रहे हो या आम लोग भी ले सकते हैं सर? अभी तक तो हमारा फौजियों तक ही टारगेट था, लेकिन डिमांड अभी बढ़ रही है और बहुत सी महिलाएं, इवन भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी और मंत्री जी से मुझे मतलब सुझाव मिला है कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर रखते हुए आप महिलाओं को भी इसको अलाउ करें। तो हम अब महिलाओं को भी इसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि कोई भी महिला सिविल की आकर इस कैंटीन को खोल सकती है, हम उसे भी देंगे और इसका हमने अभ्यम स्टोर के नाम से उनको हम ये अलॉट करेंगे और मेन तो हम फौजी, हमारी प्रायोरिटी फौजी भाइयों के लिए रहेगी, बट अब साथ साथ में महिलाएं को हम भी मदद करना चाहते हैं। अभ्यम स्टोर खोलकर इस तरह के इस वेंचर को वो आगे बढ़ सकती हैं। तो सर ये एक सिटी में एक कैंटीन होगी, किस तरह खुलेगी सर? हमारा टारगेट है, हम एक कैंटीन का 5 किलोमीटर, 3 से 5 किलोमीटर का फासला रख रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें,
अगर हर 1 किलोमीटर में भी कैंटीन खोल लो तो वो भी चलेगी, भीड़ ज्यादा है तो इसलिए। इसलिए हम पॉपुलेशन, एरिया, लोकेशन को देख के कैंटीन आगे अलॉट करते हैं। पर छोटी सिटी में सर, छोटी सिटी में तो एक ही रखेंगे, दूसरी नहीं देंगे। देखिए हाँ, मैं तो उनका बिजनेस डाउन हो जाएगा ना। कोई फायदा नहीं है, दो को हमें तो देखिए हमारे साथ जो जुड़े वो कमाए और आगे बढ़े, ये हमारी सोच है। तो सर अब ये बता दीजिए कि जैसे कैंटीन खोलना चाहते हैं तो कैंटीन के कितने मॉडल हैं, उनमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट डिपो का है तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट देखिए लगेगा? डिपो का इन्वेस्टमेंट तो हम फोन पे बताएंगे, इस तरह के सोशल मीडिया पे बात करना ठीक नहीं है। जी जी। डिपो एक तरह से मान लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूटर processing है, बहुत लंबा है। बहुत डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, वो बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी उसमें, वो फोन पे जानकारी ले सकता है। कैंटीन के लिए 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 21 लाख या उससे पैकेज, जितनी बड़ा स्टोर वो खोलना चाहता है। 500 स्क्वायर फीट में 6 लाख का स्टोर खुल जाता है, 1000 का है तो 9 लाख रुपए में खुल जाता है, 1500 स्क्वायर फीट है तो 15 से 20 लाख रुपए का आता है। अब उससे भी बड़ा स्टोर वो खोलना चाहता है तो उसका स्वागत है। 3 तरह की ऑप्शन हम कैंटीनों से दे रहे हैं, B2C, B2B, नेटवर्क मार्केटिंग। एक ही कैंटीन से 3 तरह की सेल करके अब चाहे तो वो कैंटीन वाले पे, उस कैंटीन मैनेजर पे डिपेंड है कि वो कितनी मेहनत करके इन तीनों ऑप्शन से इनकम कमा सकता है। तो सर ये जो सबसे बड़ा स्टोर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना, क्या सब कुछ है हमारे पास। रेंज क्या है सर? इंटेक्स है जी, हमारे पास, हायर है, LG से हमारी बात चल रही है, 3-4 सैमसंग से हमारी मतलब प्रोसेस में है। हम धीरे धीरे सारे ब्रांड ला रहे हैं और मेन हमारा टारगेट है कि हम अपने अभ्यम कैंटीन ब्रांड को सबसे आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम एक हैवी डिस्काउंट ग्राहक को देना चाहते हैं, क्योंकि कैंटीन में जो कस्टमर आता है वो एक हैवी डिस्काउंट के लिए आता है। जो सैनिक कैंटीन वो आगे पढ़ता है तो वो ये Exactly. सैनिक कैंटीन जितना डिस्काउंट वो चाहता है कहीं ना कहीं, वही तो उसी टारगेट के लिए हमने अपना ब्रांड उतारा है और ब्रांड में हम हर तरह के प्रोडक्ट धीरे धीरे अपने लॉन्च कर रहे हैं। जी। तो सर अब इनकम बता दीजिए कि इससे इनकम मंथली कितना, मार्जिन कितना मिलेगा सर? देखिए मैं मार्जिन ब्रांडेड प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन 8 से 10%, जी, मतलब ये मान लीजिए 20% मान लेते हैं इसे, 18 से 20% हम कैंटीन मैनेजर को देते हैं और वो उसमें से आधा ग्राहक को दे, चाहे तो आधे से ज्यादा खुद रखे, चाहे तो आधे से ज्यादा मतलब ग्राहक को दे, वो उसकी चॉइस है। हमारे सॉफ्टवेयर में ये सुविधा है। मान लीजिए 18 से 20% हमने दे दिया कैंटीन मैनेजर को, बिलिंग हो गई 18, वो 18 से 20% के अंदर अपना फिक्स करता है कि मुझे ग्राहक को कितना देना है और मैं खुद कितना रखना है, वो उसकी मर्जी। और हमारा जो अपना ब्रांड है उसके अंदर लगभग एवरेज हमारा 37% है। 37% हम कैंटीन को देते हैं, कैंटीन मैनेजर को देते हैं। उसमें से हम उसको सुझाव दे रहे हैं कि 10-12% तुम रखो और 20-25% कस्टमर को दे दो, ताकि अच्छे से इस कैंटीन को ग्रो किया जा सके। बिल्कुल सही बात है। और सबसे आप अपना ही अपनी जेब भरने की सोचोगे तो वही है ना, ग्रो नहीं कर पाओगे। हमारा मेन फोकस है, हम प्रोडक्शन से लेकर सीधा ग्राहक को देना चाहते हैं जी, और जितना डिस्काउंट है ग्राहक को ज्यादा देंगे वो जुड़ेगा। और मुझे उम्मीद है राशन से पेंशन योजना हमारे हिंदुस्तान को बहुत पसंद आएगी, खासकर मेरी महिलाएं, मेरी बहनें जो हैं उनमें मतलब महिला को बहुत ज्यादा ये पसंद करेगी और आकर्षित भी करेगी। इससे उनकी लाइफ भी सिक्योर होगी और राशन भी मिलेगा जी। तो राशन तो सबको खरीदना ही चाहिए सर, मार्केट से खरीदे चाहे अगर आपकी कैंटीन से खरीद रहे हैं तो उनको प्लस पॉइंट ये है कि आगे आने वाले टाइम में उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली यही तो मैं चाह रहा हूँ। देखिए उसी पेंशन से उनके घर का राशन फ्री हो जाएगा आगे आने वाले टाइम। मैं तो ये मानता हूँ, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमने स्कीम लॉन्च भी कर दी है और सब कुछ हमारा कैटलॉग भी है इसके अंदर। अब हमने योजना बना चुके हैं, बाकी लोगों की इच्छा है और हम स्वागत करेंगे कि आइए जुड़िए। सिर्फ आपने दुकान चेंज करनी है, आप इस दुकान की बजाय हमारी कैंटीन से राशन खरीदारी कीजिए, आप स्कीम में जुड़ जाइए। और रेट मार्केट से कम, रेट तो मार्केट से कम है ही है, उसमें कोई शक नहीं। तो सर अब ये बताइए कि कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सी सिटी में आपका अवेलेबल है? हमारी वेबसाइट है arseniccanteen.com, उसके ऊपर हम स्टेट वाइज कैंटीनों की लोकेशन दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं अवेलेबल कहाँ पे है, वहाँ बिल्कुल पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो के नीचे इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, बाकी इनके कस्टमर सपोर्ट का टीम का नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगी। आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सर मैंने सुना है कि सैनिक के लिए आपने कोई हेल्पलाइन नंबर शुरू करा है? हमारा है ना, ये हमारी ये हेल्पलाइन है, सैनिकों के लिए है। इवन हमने तो एक वतन के रखवाले ऑल इंडिया रेडियो पे हमारा अपना अर्सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट का प्रोग्राम आ रहा है 12 से 1 हर संडे को, उसके ऊपर भी हमारी सारी चर्चा होती है। जवानों की कॉल आती है, जवानों को हम उनके मनपसंद गीत भी सुनाते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा करते हैं जी।